सत्य तक पहुंचने के मार्ग अनेक हैं। कोई प्रेम और भक्ति को ही अंतिम रास्ता मानता है, तो कोई ध्यान और जागरूकता को मुक्ति का द्वार। आज हम दो महापुरुषों को आमने सामने ला रहे हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस, जिनके जीवन का आधार था ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति, और ओशो, जिन्होंने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता केवल ध्यान और जागरूकता से आती है। क्या मुक्ति का मार्ग है पूर्ण भक्ति या फिर जागरूक ध्यान? आइए देखते हैं। जब आमने सामने हों रामकृष्ण और ओशो, संवाद का आरंभ होता है और रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल रोटी, कपड़ा और सांसारिक सुख पाने के लिए नहीं है। इसका असली उद्देश्य है भगवान को पाना, अपने अस्तित्व को उनके चरणों में समर्पित करना। जब आत्मा प्रेम से भर जाती है और हृदय पुकारता है, हे प्रभु मुझे अपना बना लो, तब जीवन का अंधकार मिटने लगता है। भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है। ज्ञान कठिन है, ध्यान कठिन है, पर भक्ति बच्चे का खेल है। बच्चा अपनी मां को पुकारता है, रोता है और मां दौड़ी चली आती है। उसी प्रकार जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो वे स्वयं प्रकट होते हैं। तुम कहोगे ध्यान करो, भीतर जाओ, लेकिन बताओ मनुष्य के भीतर इतनी शांति कहां है? उसका मन चंचल है, अशांत है। केवल प्रेम ही उस मन को वश में कर सकता है। जैसे एक बंधा हुआ हाथी अपने स्वामी की बात मानता है, वैसे ही मन भक्ति से वश में होता है। मैंने स्वयं अनुभव किया है। जब मैंने मां काली को पुकारा तो वे सजीव होकर प्रकट हुईं। यह कोई कल्पना नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, यह अनुभव है। भक्ति से ईश्वर को पाना संभव है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है। ध्यान से तुम अपने भीतर शून्य पा सकते हो, लेकिन भक्ति से तुम भगवान को पा सकते हो। शून्य भी अंततः उसी में विलीन होता है। इसलिए मैं कहता हूं, प्रेम करो, भक्ति करो, आंसू बहाओ। जब हृदय रोता है तो वही मोक्ष का क्षण होता है। भक्ति में ही मुक्ति है। इस पर ओशो कहते हैं, आपके शब्दों में अपार करुणा और भक्ति की गहराई है। मैं आपके अनुभव को नकार नहीं सकता, लेकिन मैं एक और दृष्टि से देखता हूं। भक्ति सुंदर है, परंतु खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि भक्ति अक्सर निर्भरता बन जाती है। भक्त बिना भगवान के अधूरा महसूस करता है, और मैं कहता हूं मनुष्य को अधूरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। भीतर ही पूर्णता है। जब तुम कहते हो कि भगवान बाहर से आकर प्रकट होते हैं, तो इसमें भीतरी खोज छूट जाती है। मैं मानता हूं कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कोई आकृति नहीं, वह शुद्ध चेतना है। उसे बाहर खोजने से तुम अंतहीन भ्रम में फंस सकते हो। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है। ध्यान तो वही है जो तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है, बस तुम उसे देखना नहीं जानते। जब मन को देखो, उसकी हर तरंग को साक्षी भाव से देखो, तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। यह किसी प्रयास से नहीं, बल्कि समझ से होता है। भक्ति में रोना है, पुकारना है। ध्यान में मौन है, साक्षी भाव है। भक्ति में द्वैत है, भगवान और भक्त। ध्यान में अद्वैत है, केवल अस्तित्व। और अंततः मुक्ति तभी है जब कोई द्वैत न बचे। मैं सम्मान करता हूं आपके मार्ग का, लेकिन मेरा अनुभव यही कहता है कि प्रेम भी तभी सच्चा है जब वह जागरूकता से जन्म ले। बिना ध्यान के भक्ति केवल भावना है, और भावना बदलती रहती है, लेकिन जागरूकता शाश्वत है। उसी से असली मोक्ष आता है। इस पर रामकृष्ण परमहंस गंभीर दृष्टि से कहते हैं, आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप चेतना और जागरूकता को परम मानते हैं। मैं इसे नकार नहीं सकता। हां, मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने मन और हृदय को समझना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूंगा, बिना प्रेम और भक्ति के चेतना अधूरी है। भक्ति केवल भावना नहीं है, यह अनुभव है। जब हृदय पूरी तरह भगवान में लीन होता है तो चेतना स्वयं जागृत हो जाती है। मैं अनेक बार ध्यान और समाधि में बैठा, परंतु हमेशा पाया कि जब मन भगवान के प्रेम में बह रहा था, तभी सच्ची अनुभूति होती थी। चेतना और भक्ति अलग नहीं, बल्कि भक्ति में चेतना की गहराई आती है। आप कहते हैं कि निर्भरता खतरनाक है। मैं मानता हूं, यदि भक्ति केवल मानसिक या आदतन हो तो वह अहंकार को जन्म देती है। लेकिन सच्चा भक्त कभी अहंकार नहीं रखता। वह भगवान के प्रेम में खुद को भुला देता है। वही शुद्ध चेतना है। जागृत चेतना की बात सही है, परंतु प्रेम और भक्ति की ऊर्जा ही मनुष्य को भीतर गहराई तक ले जाती है। केवल अकेले ध्यान में बैठकर या केवल साक्षी भाव से देखने में
कभी कभी हृदय का विस्तार नहीं होता। हृदय का विस्तार ही परमात्मा की अनुभूति है। इसलिए मैं कहता हूं, चेतना का मार्ग और भक्ति का मार्ग अलग नहीं है। भक्ति में चेतना जागती है और चेतना भक्ति में खिलती है। जो हृदय से प्रेम करता है वही अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। इस पर ओशो कहते हैं, आपकी भक्ति की गहराई और अनुभव मैं महसूस कर सकता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रेम और समर्पण अद्भुत शक्ति है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि प्रेम केवल बाहरी रूप में रहता है, भगवान को पाने के लिए, किसी निर्भरता के लिए, तो यह अनुभव अस्थायी और सीमित रह सकता है। जागृत चेतना का मार्ग स्वतंत्रता का मार्ग है। जब मनुष्य भीतर से स्वतंत्र होता है, तब वह न केवल भगवान को समझ पाता है, बल्कि स्वयं का भी अनुभव करता है। यह किसी और के प्रेम पर निर्भर नहीं करता। यह स्थायी है, अटल है। भक्ति में चेतना कभी कभी भावनाओं में खो जाती है। हृदय में ईश्वर की छवि बनाकर मन उसका अनुसरण करता है। ध्यान में ऐसा नहीं होता। यहां कोई अनुकरण नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, केवल तुम और तुम्हारा स्वयं का अनुभव। यही असली विलीनता है। आप कहते हैं कि भक्ति में चेतना जागती है। मैं कहता हूं, चेतना स्वयं जागरूक होने से ही खिलती है। भक्ति में यदि चेतना नहीं जागी तो वह अंध भक्ति बन सकती है, और अंध भक्ति में अहंकार भी जन्म ले सकता है। मैं बड़ा भक्त हूं, मैं सही मार्ग पर हूं। इसीलिए मैं मानता हूं कि प्रेम और भक्ति तभी मूल्यवान है जब उनमें जागरूकता है। चेतना के बिना भक्ति केवल भावना है, और केवल चेतना ही हमें सच्ची मुक्ति, सच्चा शून्य और शाश्वत आनंद देती है। इस पर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, आपकी बातें सुनकर मैं समझता हूं कि चेतना और जागरूकता का मार्ग भी अत्यंत मूल्यवान है। हां, बिना जागरूकता के भक्ति अधूरी हो सकती है। लेकिन याद रखिए, चेतना स्वयं जब तक प्रेम और समर्पण के बिना है, वह ठंडी और शुष्क रह सकती है। मनुष्य का हृदय केवल अनुभव और दर्शन से नहीं, बल्कि प्रेम और संवेदना से जीवित होता है। मैंने स्वयं देखा है कि जब कोई भक्त अपने हृदय को पूरी तरह भगवान के प्रेम में डाल देता है, तब चेतना स्वयं जागृत हो जाती है। यह केवल अनुभव नहीं, बल्कि वास्तविकता है। भक्ति में न केवल आत्मा का विलय है, बल्कि चेतना का भी विस्तार है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, भक्ति और चेतना अलग नहीं हैं। वे दो रूप हैं, जैसे सूर्य की रोशनी और गर्मी। आप कहते हैं कि चेतना स्वतंत्र होनी चाहिए। मैं मानता हूं, लेकिन स्वतंत्र चेतना तभी स्थायी होती है जब वह प्रेम से जुड़ी हो। प्रेम और समर्पण से चेतना गहरी और स्थिर हो जाती है। भक्ति केवल भावना नहीं, बल्कि चेतना और हृदय का संगम है। इसलिए मैं कहता हूं, जो हृदय से प्रेम करता है, जो भक्ति में लीन होता है, वही अंततः वास्तविक मुक्ति को पाता है। चेतना और ध्यान महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भक्ति के बिना चेतना अधूरी है। प्रेम ही वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर और स्वयं की गहराई तक ले जाता है। यही मोक्ष का मार्ग है। इस पर ओशो कहते हैं, आपका अनुभव और भक्ति का मार्ग अद्भुत है। मैं इसे नकार नहीं सकता। हृदय की सच्ची भक्ति में जो ऊर्जा है, वह मनुष्य को उच्चतम अनुभवों तक ले जाती है। मैं इसे मानता हूं और इसका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं फिर भी यह कहना चाहूंगा कि केवल भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। यदि भक्ति के पीछे जागरूक चेतना नहीं है, तो यह अनुभव कभी कभी केवल आदत, भावना या परंपरा बनकर रह जाता है। जागरूक चेतना वह दीपक है जो भक्ति के अंधकार को प्रकाशमान कर देती है। जब व्यक्ति अपने भीतर की पूरी चेतना के साथ जागरूक होता है, तो वह न केवल भगवान को समझ पाता है, बल्कि स्वयं को भी समझता है। मोक्ष केवल किसी के प्रति प्रेम में नहीं, बल्कि स्वयं की पूर्णता और स्वतंत्रता में है। जब तुम भीतर जाकर देखते हो कि तुम और भगवान अलग नहीं, कि यह सारा अस्तित्व चेतना का खेल है, तभी सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और प्रेम तब सच्चे अर्थ में खिलते हैं जब वे स्वतंत्र चेतना में जन्म लेते हैं। मैं कहता हूं, भक्ति मूल्यवान है, अनुभव की गहराई देती है, लेकिन चेतना के बिना भक्ति कभी पूर्ण नहीं होती। ध्यान और जागरूकता वह मार्ग है जो हमें बिना किसी निर्भरता के स्वयं के भीतर शाश्वत आनंद और मुक्ति तक ले जाता है। यही मेरा संदेश है। प्रेम और भक्ति जब जागरूक चेतना के साथ मिलते हैं, तब वे सच्चे अर्थ में मुक्त कर सकते हैं। आपने देखा, दो महापुरुष, दो दृष्टियां और दो अलग अलग मार्ग, लेकिन दोनों हमें यही सिखाते हैं
जीवन में सच्चाई, प्रेम और जागरूकता की खोज करना कभी बंद न करें। अगर आपको ये बहस पसंद आई तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, आप भक्ति के मार्ग को अपनाएंगे या चेतना और ध्यान के। हम आपके विचारों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस चैनल पर ऐसे ही दिलचस्प, दार्शनिक और प्रेरक वीडियो मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को और भी रोशन बनाइए।